सभी उपस्थित आत्मा तथा धर्म प्रमुख सदन को प्रणाम। सभी चाहते हैं कि हम इस भूमरी से, इस अंधकार से उस प्रकाश की ओर चलें। कौन नहीं चाहता कि मैं इस जीवन और मरण के चक्कर से छूटना न चाहूँ। हर कोई चाहता है कि मैं इस दुख के संसार से उस अखंड सुख को प्राप्त करूँ। लेकिन सिर्फ चाहना और उसको प्राप्त करने के लिए वो दृढ़ता लाने में बहुत अंतर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ गुरु के आज्ञा के माध्यम से या गुरु के प्रकाश के माध्यम से हम देख सकते हैं। एक छोटा सा बीज है, किसी भी पेड़ का ले लीजिए। एक बीज जब मिट्टी में पूर्णतया से धंस जाती है और जब वो बीज अपने आप की अहंकार को मार देता है, तब जाकर वो पौधे का रूप लेता है। समय आने पर वही वृक्ष बनता है और वही फल देने का लायक बनता है। वो वृक्ष बनने के लिए क्या क्या धूप, किस प्रकार की वर्षा, अनेकों प्रकार के कष्ट उसको सहन करना पड़ता है, तब जाकर वो वृक्ष बनता है। वो बीज कौन है? वो बीज हम सब हैं। हमारे सब के अंदर वो चेतना विद्यमान है जो वो वृक्ष का रूप ले सकता है। लेकिन जो वृक्ष बन चुका है वो कौन है? वही गुरु है, वही सदगुरु है। वो सदगुरु फल दे सकता है, जिसके कारण से उस फल के माध्यम से फिर से एक नया बीज उत्पन्न होता है और वृक्ष का रूप बन सकता है। हम सोचे कि हम भी वृक्ष बनना चाहते हैं, हम सोचे कि हमें भी फल देने की इच्छा तो है, लेकिन हम क्या नहीं करना चाहते? हम वो वर्षा और वो धूप कष्ट सहन करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो वृक्ष हमें छांव देता रहे और हम उसी प्रकाश के हृष्ट-पुष्ट रहे। लेकिन जब सद्गुरु आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार के नियम में ढलना होगा, तुम्हें 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठ के चितवनी के मार्ग पर चलना होगा, तो हमारे मन को ये लगता है कि कौन उठेगा? कौन से चितवनी? कोई ध्यान करने से कोई परमात्मा थोड़ी मिलता है। जब इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जब सद्गुरु के वाक्य को हम चिंतन नहीं करते, तब हम जो बीज हैं बीज ही में रह जाते हैं। क्योंकि आज दिन तक हमने अपने अहंकार को किसी गुरु के प्रति समर्पित नहीं किया। गुरु जो वाक्य है वो पहले ही बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही ये होता है कि जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले चले। वेदों में भी हम बार बार ये प्रार्थना करते हुए पाते हैं, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, कि हमें इस अंधकार से तुम परे ले चलो। लेकिन वो किसको कहा जा रहा है? वो परमात्मा को कहा जा रहा है कि हे परमात्मा, तुम मुझे ये जो दिखाई दे रहा है तमस, उस अंधकार से दूर ले चलो। लेकिन तमस कहाँ पे है? हमारे अंदर। हमारे अंदर की जो इच्छा है संसार के प्रति वो है, लेकिन वही इच्छा हमें संसार में डुबा रही है। लेकिन ध्यान देनी चाहते हैं कि तुम अब इस माया से निकल के ऊपर आ जाओ। श्री इंद्रावती की जो इंद्रावती जी हैं, वो भी चाहती हैं कि मैं परम धाम का दर्शन करूं। धनुश्री देवचंद्र जी के आगे पहुंचकर वो कहती है कि मुझे और मेरे जो कमी है वो बता दो। लेकिन सब कुछ होने के बाद जब ये बात आती है कि तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो, लेकिन फिर भी एक प्रकरण आता है, मेरे धनी धाम के दुल्हा में करना सकी पहचान, कि हे धाम के धनी, सच्चे रूप से मैं तुम्हारा पहचान नहीं करता। तुम सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आए थे, तुम मेरे समक्ष ही बैठे थे, तुम मुझे आज्ञा देते थे कि तुम ऐसा करो, लेकिन फिर भी मैं अपने अहंकार में पुष्ट होकर मैं कहता था कि नहीं, मैं अपनी बुद्धि लगाते हुए राज्य को प्राप्त करूँगा, मैं अपने बुद्धि के बल से इस माया को पार करूँगा। लेकिन उस ब्रह्म के धाम में ना तो मन पहुँचता है, ना तो बुद्धि पहुँचती है, नहीं हमारी जो आँखें हैं वो पहुँचता है। लेकिन हम ये सोचते रहते हैं कि कहीं हो सकता है हमारे बल के द्वारा हम पहुँच जाए। लेकिन बल मेरो कछु ना चलत कहे कि इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर धाम देने हमें सिखापन देते हैं खिलवत में, कि तुम्हारे बल से कुछ होने वाला नहीं है। जिस पल तक तुम अहंकार को त्याग नहीं करोगे, जब तक तुम धाम धनी के बल को नहीं दोगे, तब तक तुम इस दुनिया के जीव के ही शक्ति को प्रयोग कर रहे हो।
लेकिन जिस पल आज स्वामी जी ने एक चीज वाक्य कहा था कि आपको आत्मा का स्वाभिमान लेना जरूरी है। जब तक इस दुनिया के धन, प्रतिष्ठा, सुंदर रूप की आप अहंकार लेते रहेंगे, आप इसी संसार से जुड़ते रहेंगे। लेकिन जिस पल आप आत्मा के स्वाभिमान में आ जाएंगे कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मुझे परम धाम जाना है, कि वो मेरा है, जब इस प्रकार के वाक्य आपके हृदय धाम से निकलेगा, तब वहाँ पे आपको रोकने के लिए कोई नहीं होगा। जिस माया को आप बार बार ये कहते हैं कि ये माया मुझे रोक रही है, जिस मन को आप कह रहे हैं कि ये मन मुझे रोक रहा है, आप सोचिए वो मन उसी स्वाभिमान से मिट जाता है। लेकिन जब सदगुरु की बात आती है खोज की, क्या हर कोई सदगुरु को चाहता है? क्या हम सब चाहते हैं कि हम सच्चे सदगुरु को प्राप्त हों, या हम चाहते हैं कि कोई ऐसा जगह चले जाए जहाँ पे सुंदर दृश्य देखने को मिले, ऐसा जगह जाए जहाँ पे इंटरटेनमेंट हो, गाना बजे, भक्ति भजन बजे, जहाँ पे हम नृत्य कर सकें? हम तो ये चाहते ही नहीं कि हमें कुछ मेहनत करना पड़े। हमें तो ये चाहते नहीं कि सच्चा गुरु हमें प्राप्त भी हो। सच्चा गुरु प्राप्त करने के लिए सच्चा शिष्य होना जरूरी है। जिस दिन से आप सच्चा शिष्य होना प्रारंभ कर देंगे, आपको गुरु कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। आपके समक्ष वो गुरु प्राप्त होंगे, आपके हृदय धाम से वो प्रकट होंगे। यदि नहीं होंगे तो आपको किसी न किसी तत्वविद या सिद्ध पुरुषों के द्वारा ये ज्ञान मिलेगा कि आपको जाना कहाँ है। अनेकों प्रकार से, जैसे एक योगानंद जी करके बंगाल के हुए हैं, उनको खोज था कि मुझे मेरा गुरु मिल जाए, जिसके कारण से वो एक आश्रम में गए। लेकिन उस आश्रम में ध्यान के विषय ना बताने के कारण एक बार जब वो भ्रमण कर रहे थे तो एक गली में उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया जो लंबा चौड़ा था। उनको लगा कि कोई व्यक्ति होगा गली में खड़ा है, लेकिन जब वो मार्ग से आगे जा रहे थे तो ऐसा लगा कि वो व्यक्ति मुझे खींच रहा है। आप सोचिए, योगानंद जी ध्यान कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेरा जो ध्यान की स्तर है वो आगे बढ़े, तब जाकर जो गुरु है वो उनको खींचते हैं और वो उस गली में जाकर युक्तेश्वरानंद जी से मिलते हैं। आप सोचिए, और गुरु और शिष्य का मिलन हुआ, क्योंकि एक चुंबक ही दूसरे चुंबक को खींच सकता है, एक चुंबक ही एक लोहे को खींचता है। तो आप पहले उस चुंबक बनने का प्रयास तो कीजिए। आप चाहते हैं कि मुझे वो बड़ा सा सदगुरु मिले जो मार्फत की अवस्था में हो, लेकिन चाहे मार्फत की अवस्था में हो, चाहे हकीकत की अवस्था में हो, या सिर्फ वाणी का ज्ञान रखता हो, लेकिन आपको वो क्या देंगे? वो मार्गदर्शन देंगे कि तुम्हें इस वाक्य को अपनाना है। और इस वाक्य को अर्थात रहबे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कहू ना दुखावे के। वांग्मय स्वरूप के रूप में स्वयं सदगुरु साक्षात विराजमान है वहाँ पे। पन्ना जी में जाइए, जब आप माथा टेकते हैं तब भी वहाँ पे कौन विराजमान रखा हुआ है? उसी वाणी को रखा हुआ है जो 18,758 चौपाई विद्यमान है। यहाँ मंदिर में आप देखते हैं तो वही ग्रंथ यहाँ पे विद्यमान है। शेरपुर जाएंगे या किसी भी मंदिर पर आप जाएंगे तो वही वाणी, वही सदगुरु विराजमान है। लेकिन जो चेतन सदगुरु और जो सदगुरु वहाँ विराजमान है, उसके वाक्य को आप नहीं मानने वाले, तो आपका आत्मा कहना और कोई व्यक्ति स्वयं को जीव कहने में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आत्मा कहने से भी आप कुछ नहीं कर रहे और वो जीव कहने से भी वो कुछ नहीं कर रहा, तो अंतर क्या रहेगा? सिर्फ नाम का रहेगा कि वो अपने आप को रमेश कहता है और वो अपने आप को राम कहता है, लेकिन कार्य तो दोनों का एक ही है। और जो कार्य है उसी से पता चलता है कि वो दोनों ही एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए सिर्फ आत्मा कहने से आप ब्रह्म सृष्टि नहीं हो जाएंगे, या सिर्फ ब्रह्म सृष्टि कहने से आप परात्म स्वरूप में विद्यमान नहीं हो जाएंगे। स्वाभिमान लेने का मतलब क्या है? कि आप कर्म करें, जो कहा गया है उसको माने, तब जाकर ये कहा जाएगा कि आप स्वाभिमानी हैं। लेकिन जैसे एक बार यहाँ पे कहा गया था, संसार में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, किसी से मन जोड़ लीजिए, उसको ये कहा जाएगा कि वो क्या है? मोह। लेकिन यदि धाम धनी के पास मोह भी करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रेम।
उसी प्रकार से आप इस दुनिया में चाहे कितना भी स्वाभिमान लेने का प्रयास करें, इस दुनिया के कोई भी पदार्थ को लेकर आप सोचें, ज्ञान, ध्यान, सेवा और अनेकों प्रकार की चीज़ों के आप सोचना, ये सब अहंकार में आता है। लेकिन जिस पल आप अपने आप को परम धाम से जोड़कर देखेंगे तो वो सब कुछ किस में आएगा? वही स्वाभिमान में आता है, जो हमें सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हें भले ही तुम इस दुनिया में हो, लेकिन तुम्हें कैसे बनना है? रेणु के समान बनकर रहना है। लेकिन जब रेणु के समान की बात आती है तब हम कैसे बैठते हैं? रेणु कैसा होता है? रेणु मतलब किसी के चप्पल के नीचे भी आ जाए तो वो भी नहीं करता है। उसी प्रकार से हम ब्रह्म सृष्टि को, रेणु का मतलब क्या है कि आज जो सेवा के लिए आपको कह दिया जाता है, झाड़ू लगाने के लिए, है ना, कुछ करने के लिए, तो हम क्या सेवा करना चाहते हैं? राजी सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं आपके लिए कि आप स्वयं अपने आत्मा को जागृत करें। वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, वो आप चाहते हैं कि आप अपने घर वापस आ जाए। लेकिन आप उतना करने के लिए भी क्या करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। 24 घंटे में आप संसार के हर व्यक्ति को समय दे सकते हैं, लेकिन स्वयं अपने लिए समय नहीं देते। और जब आप स्वयं के लिए समय नहीं देते हैं तब आप कैसे कह सकते हैं कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मैंने अपने सद्गुरु का पहचान किया। तो इसीलिए प्रयास कीजिए, सद्गुरु का पहचान जब होगा, और पहचान होगा तो क्या कहा गया है? जब पहचान होवे वाको तो सहेरा बिछोहा है। जब सच्ची रूप से सद्गुरु का भी पहचान हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे किसी ने उदाहरण दिया था, एक मछली है, जब पानी से निकाल दिया जाता है तो मछली कैसे तड़पती, उसी प्रकार से जिस पल सद्गुरु की पहचान हो जाए, स्वयं आप अपना पहचान कर ले कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो आप परम धाम से अलग नहीं रह सकते, आप स्वयं से अलग नहीं रह सकते, आप राज्य और श्यामा जी से अलग नहीं रह सकते। और जो प्रत्यक्ष रूप से जो सद्गुरु बैठे हुए हैं आपके लिए, उससे आप अलग नहीं रह सकते। अंतिम चीज ये है कि एक बार किसी ने कहा कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मेरे पास यदि आप नहीं होंगे, अभी अभी मैंने आत्म ज्ञान लिया है और आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मुझे तो गुरु का सानिध्यता में रहना। तो सद्गुरु कहते हैं कि देखो, चाहे मैं कितना भी दूर रहूं, लेकिन यदि मेरे वचन को तुम ध्यान से मानोगे, अपने हृदय में रखोगे, तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। लेकिन तुम्हारे पास होते हुए भी यदि मेरे वचन को तुम अवहेलना करते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में नहीं बैठा हूँ, ना ही मैं तुम्हारे सामने रहते हुए। इसीलिए तुम प्रयास करो कि जो वाक्य मैंने कहा है उसको मानना। तो सोचिए, जब स्वामी जी की बात आती है, जब बड़े महाराज जी की बात आती है, उनके वाक्यों को हम माने तो वो हमारे धाम हृदय में ही विराजमान है, वही प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन स्वामी जी को, सिरपुर महाराज जी को, चाहे मंगल धाम के परमहंस को, किसी भी परमहंस को लेकर देखिए, यदि उनके वचन को हम नहीं मानते हैं तो ना हम अपने आप को ब्रह्मात्मा कहलाने के लायक हैं, ना ही हम इस दुनिया में रहते रहते धामधनी के गुणगान गा पाएंगे। तो इसीलिए सभी सुंदर जी से यही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक संकल्प लेने के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगले साल आते आते हम इतना करें कि गुरु के जो वचन है, सदगुरु के जो वचन है, उसको पालन करें। ज़्यादा नहीं, हो सकता है हम पूरा ना कर पाए, लेकिन एक दो वचन जो है वो कर सकते हैं। जैसे रास में और ब्रज में किया था प्रेम, उतना कर सकते हैं। ज्ञान जरूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा ज्ञान क्या है? प्रेम है। प्रेम के बाद जो ज्ञान थोड़ा बहुत जरूरी है वो ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें प्रेम आ गया तो वही क्या है? ढाई अक्षर प्रेम सो पढ़े सो पंडित हो, तो तुम उस प्रेम को पढ़ लो, और वही राज्य चाहते हैं, वही सद्गुरु चाहते हैं। हाँ, ज्ञान सहायक है तो उसका भी प्रतिदिन अध्ययन करें, यही कहते हुए आज की इस चर्चा को विराम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ।